अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की, जैसा कि आपको पता है कि पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट एग्जाम्पल के आप लोगों ने बहुत अच्छे उसके साथ डिस्कस कर लिए थे और आप लोग प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से अपना बनाए रखना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे और इसको एक ही क्लास में एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर हमारा टॉपिक चलेगा नया मैट्रिक्स टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, घर परिवार बहुत अच्छा होगा। और हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, क्या कहा? हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं कि तेरे इरादों के सहारे हम नहीं रहेंगे, तेरे इरादों के सहारे हम नहीं रहेंगे, हम अपनी मेहनत पे क्या करते रहेंगे? जीत हासिल करेंगे, मेहनत से ही जीत हासिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखा कि यदि मूल बिंदु को 4,3 पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो नए अक्ष को पुराने अक्षों के समांतर ही रखा जाए तो -5,7 के निर्देशांक अक्षों के अनुसार ही क्या होंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, हमें क्या मूल बिंदु को क्या कर दिया जाए? स्थानांतरित कर दिया जाए। तो सबसे पहले हमें फार्मूले पता नहीं चाहिए, मतलब फार्मूला तो होता है x बराबर x माइनस h, y बराबर y माइनस k। ये तो हमारे फार्मूला। प्लस में गिवन क्या कह देते हैं? गिवन क्या दे रखा है? x, y की वैल्यू में कितनी रखी है? तो देखो x, y की वैल्यू कितनी रखी है? -5 किसकी वैल्यू है? x की हो गई, y कितनी हो गई? 7 की। वेरी गुड। फिर हमें h और k की वैल्यू कितनी कर दिया गया? 4,3। h, k की वैल्यू, h की हमारे पास 4 और k की वैल्यू कितनी? 3। फार्मूले में हम रख देंगे तो x बराबर h की कितनी हमारे पास? -5 और इसकी कितनी है? -4। तो कितने आ गए? माइनस माइनस प्लस, लेकिन वैल्यू किसका आएगी? माइनस के। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। वेरी गुड। फिर y में रखें तो y बराबर कितनी है? 7। y की वैल्यू कितनी? 7 और k की वैल्यू कितनी है? 3। तो 7 में से 3 के कितने? 4। तो x, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -9,4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि मूल बिंदु को स्थानांतरित ना किया जाए, क्या कह रहा है? मूल बिंदु को स्थानांतरित ना किया जाए तो नए अक्ष पुराने अक्षों से कोण कितने का बनाएंगे? 45 का कोण बनाएंगे। तो बिंदु 5,3 के निर्देशांक नए अक्षों के सापेक्ष क्या होंगे? तो अभी हमने आप लोगों को एक फार्मूला लिखाया था, बहुत अच्छे तरीके से उसी फार्मूले पे हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने फार्मूला एक आपको लिखवाया था जो पिछली क्लास में x बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा। दूसरा था हमारे पास y बराबर x sin थीटा माइनस y cos थीटा। तो देखो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, जहां पे हमें गिवन वैल्यू कितनी रखी है? x और y की वैल्यू कितनी रखी? 5,3। तो देखो वैल्यू को पुटअप करेंगे तो x बराबर x की वैल्यू कितनी है? 5 cos थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी? 45 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 3 sin थीटा की वैल्यू में कितनी रखी है? 45। वेरी गुड। पहले हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो x बराबर 5 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/√2। तो कितने हो जाएंगे? और इसका एलसीएम लिया कितना आ गया? पहले एक स्टेप बढ़ा के 5√2 प्लस 3√2, एलसीएम ले लिया कितना? 8√2। अब 8 को अगर हम तोड़े तो भी हम तोड़ सकते हैं। 8 को अगर हम तोड़े तो 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? अगर एक तरीके से देखो, 4√2 में भी तोड़ सकते हैं। क्या? 4√2 में तोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा ए बी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन हम किताब के आंसर के तरीके से लाएंगे तो उसको हम तोड़ेंगे 4√2। क्यों? अब देखो √2
अंदर क्यों लगे 4√2 और पान में कितना बचेगा रखे √2। अब एक चीज देखना, इसकी जो वैल्यू हमारे पास से आएगी, एक चीज देखो हम कैसे तोड़ते हैं, बहुत अच्छे। 8 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हम क्या करेंगे, सबको 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2। अब इस 2 का मतलब तो यही होता है कि √2 मल्टीप्लाई √2। इस 2 का मतलब तो यही होता है √2 प्लस √2। तो इस 2 की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे जाके, क्या लिख लेंगे √2 √2। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, अपान में क्या है √2 है, तो इस 2 से 2 कट गया, तो 2 दूनी 4 √2। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज समझ में आएगी कि 8 की जगह पे हमने क्या 5 और 3 जोड़ लिया, 8 हो गए रखे। 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस 2 का, ये 2 जब ही तो बाहर निकलता है जो अंडर रूट में कितना होता है, 4 होता है। तो √2 हमने अलग अलग तोड़ के लिख लिया। अब √2 यहाँ पर लिख दिया, एक 2 से एक रूट √2 कट गया, तो कितना 2 दूनी 4 √2 इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू हम लोग फाइंड करते, इसी प्रकार हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो y बराबर x की वैल्यू कितनी 5 sin थीटा की वैल्यू 45 माइनस 3 cos 45। तो 5 1/√2 माइनस 3 1/√2। तो 5/√2 माइनस 3/√2, एलसीएम वगैरह √2, 5 में से 3 गए 2। अभी हमने बताया 2 को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू कितना होता है 2। 2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता, 2 होता रखे। फिर से देखो कि √2 मल्टीप्लाई √2, तो √√ से √√ कैंसिल होता है कितना, √2। तो इस 2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे √2। समझ में आएगा, ओके। तो √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा √2। तो x और y की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, x y की 4 √2 √2 द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके। किरणों का परिवर्तित रूप ज्ञात कीजिए। इस मूल बिंदु को समीकरणों के सामने लिखे बिंदु h, k पर क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब ट्रांसफर कर दिया जाए। तो हमारी जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग क्या अपोजिट मानेंगे, क्या मानेंगे अपोजिट। तो हमारे पास x बराबर x माइनस h, तो h की वैल्यू कितनी हमारे पास बंद रखिए, तो x बराबर x माइनस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x, ठीक। अब y बराबर y माइनस का k, तो y k की वैल्यू कितनी 1। अभी माइनस का आ गया तो किसकी वैल्यू लिखेंगे, y बराबर y प्लस का 1। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का y बराबर 0। इसलिए पहले क्वेश्चन में जो हमने किया था वहां पे हम माइनस का फार्मूला है, तो हमने क्या किया, परिवर्तित रूप क्या होगा, इसलिए माइनस की जगह पे हम लोगों ने क्या लिया था, प्लस लिया था। इसी प्रकार से हमने दूसरे क्वेश्चन में भी किया, इसी प्रकार हम लोग तीसरे क्वेश्चन में भी किया। तो देखो x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस y, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y प्लस का 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के y माइनस प्लस माइनस का 1 इक्वल टू करेक्ट आंसर। आपको आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी के पार्ट पे चलेंगे। तो x बराबर x माइनस h, तो x की वैल्यू कितनी रखिए 1 का माइनस का 1, तो x माइनस माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा x प्लस का 1। फिर हमें इसके अपोजिट वैल्यू लेनी, हमें क्या करनी, इसके अपोजिट वैल्यू। तो प्लस की उल्टा क्या होगी, x बराबर x माइनस 1। प्लस आया, लेकिन हमें क्या परिवर्तित रूप क्या होगा, हमें उल्टा लेनी होती है। फिर इसके y बराबर y माइनस k, तो y बराबर y माइनस के 2
तो वैल्यू किसकी लेंगे, y प्लस के टू। आई तो हमारे पास माइनस की लेंगे किसकी, प्लस के टू। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी क्यों आता है, क्योंकि इसका कह रहा परिवर्तित रूप क्या होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y बराबर y प्लस के टू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या रखी है, देखना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू एक्स प्लस टू वाई बराबर 0। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू कितनी, वाई प्लस के 2 का स्क्वायर 2। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस का 1 और प्लस 2, वाई की वैल्यू वाई प्लस का 2 बराबर का 0। तो a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 2x, फिर देखो माइनस चलता रहेगा हमारे पास, पहले ए स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के 4y, 4y और प्लस 2 कितना रहेगा, x माइनस 1 प्लस, अब इसकी इसमें गुणा करेंगे कितना रहेगा, 2y प्लस के 4 बराबर 0। अब इस 2 की पूरे में करनी होती है गुणा, क्या होती है, इस 2 की पूरे में गुणा करनी होती है। तो देखो अगर इसको हम छोड़ दें, ब्रैकेट हटा दें, तो 4 में से क्या कितना बचेगा हमारे पास, 3, कितना बचेगा 3। तो देखो एक्स स्क्वायर 1 माइनस के 2x माइनस का वाई स्क्वायर माइनस के 4 और माइनस के 4y। अब देखो इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का है और ये प्लस का 4 में से 3, तो कितना आएगा प्लस के 2 कितना x प्लस का 2y प्लस का 3 बराबर का 0। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों का परिवर्तित रूप क्या होगा यदि मूल बिंदु को स्थानांतरित ना करके पुराने अक्षों से थीटा कोण बनाएगा। तो पहले तो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, इस हिसाब से फॉर्मूला होता है हमारे पास x बराबर x cos थीटा माइनस y sin थीटा। तो वैल्यू रखेंगे x cos थीटा की वैल्यू में रखिए 60 माइनस y sin थीटा की वैल्यू 60। तो x और cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस y sin 60 की होती है √3/2। तो कितना होगा, एलसीएम ले लिया हमारे पास आ गया 2 और इसको सॉल्व किया तो x माइनस √3y, किसकी हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसी पर हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो y बराबर x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो देखो ये x sin थीटा की वैल्यू कितनी है 60 प्लस y cos 60। तो ये x sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस y और इसकी कितनी होती है 1/2, तो एलसीएम ले गया 2, तो हमारे पास √3x प्लस y, ये किसके आगे हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमने x और y की बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसकी इक्वेशन देखो हमारे पास क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का y बराबर का 0। तो देखो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिखिए ये x माइनस के √3/y 2 का स्क्वायर। ये तो हमने x की वैल्यू को रख दिया रख के इस प्रकार से। अब y की वैल्यू को रखेंगे तो y की है √3x प्लस y/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है, x माइनस √3y/2, फिर प्लस y की वैल्यू कितनी है √3x प्लस y/2 इक्वल टू 0। हमने बाकायदा अच्छे तरीके से वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास से 4। तो देखो हम इस 4 को क्या कर देंगे, बाहर लिख लेंगे,
चलो एक स्टेप फालतू करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस √3x y अपॉन 4। फिर इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस और प्लस ये कितना हो जाएगा 2√3xy। ठीक, √3xy। अब इस 2 की इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास से, इसको हम एक बार वैल्यू को फाइंड करते हैं 2x। अब 2 के इसमें करेंगे तो कितना होगा माइनस 2√3y अपॉन 2 प्लस इसको सेम रखेंगे √3x प्लस y अपॉन 2। ठीक, इसको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। इसके नीचे भी 4 था। अब इस 4 को बाहर ले लेंगे तो 1/4 हमारा एलसीएम आ गया। क्या बचा x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर माइनस के √3xy प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2। इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस का 2√3xy। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये हमने क्या है 4 को हमने बाहर ले लिया। एलसीएम हमारा 4 आया था तो हमने इसको क्या कर लिया बाहर डिफाइन कर दिया। अब यहां पर से देखना इस 2 को हम क्या करेंगे बाहर को लिख लेंगे तो माइनस हमने बाहर को ले लिया, एलसीएम 2 आ गया था हमारा 2 का। तो देखो 2x माइनस 2√3y प्लस का √3x और प्लस का y। ठीक, अब देखना प्लस का √3xy माइनस का √3xy तो हमारे पास कितना 1x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितने हो गए टोटल 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कितना है 4y स्क्वायर 1/4। ठीक, अब इसमें देखना हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 की पूरे में भाग करेंगे और देखना बहुत प्यार से देखना इस 2 की अगर इसके नीचे भाग करेंगे तो 2 से 2 हमारा क्या कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या पुटअप हो जाएगा, कितना बचेगा। अगर देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से देखो 2x को अगर 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा x, तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक, समझ में आया। अब इसको भी ऐसे भाग करके दिखाएंगे तो माइनस 2√3y अपॉन 2 से 2 काटेंगे कितना बचेगा माइनस का √3y। ठीक, अब इसको भी ऐसे भाग करेंगे तो देखो क्या लिखा है √3yx अपॉन 2 तो ये कितना सेम बचेगा जाके तो प्लस √3x अपॉन 2 और फिर क्या y अपॉन 2 तो कितना y अपॉन 2। ये हमारे पास बचा जाके। अब एक चीज देखना अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना, यहाँ पे क्या बचा 4 और 4 है क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे तो 4/4 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज यहाँ पे देखो क्या बहुत अच्छी चीज समझने वाली बची है, क्या बची है। अब एक चीज देखना अगर हम इसको अलग लिखें यहाँ पे x माइनस √3x अपॉन 2, अगर हम x यहाँ से कॉमन ले लें क्या बचेगा कि हमारे पास x 1 माइनस √3 अपॉन 2। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना 2 माइनस √3 अपॉन 2 और क्या साथ में बचेगा x कितना बचेगा 2 अपॉन 2√3 अपॉन में s। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे साथ में लिख देंगे, चल के इसी चीज को हम क्या करेंगे साथ में लिख देंगे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। ये तो प्लस था हमारे पास, अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। आप फिर से देखो x प्लस √3x हमने प्लस लिख लिया है। अब इसका x कॉमन ले लिया क्या बचा 1 अपॉन √3 और 2 1 2 1 कम 2
तो 2 + √3/2। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। आपको आशा करती चीज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो कितना 2 + √3/2x। ठीक, अब इसको हम रेजर करेंगे, फिर अच्छे तरीके से आपको y की भी वैल्यू समझाएंगे। y की हमारे पास क्या वैल्यू है, लिखा 1/2y - √3y। अब यहां से अगर देखना क्या देखोगे, y को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास y 1/2 - √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 2 मान लेंगे, एलसीएम आ गया 2। ठीक, अब 2 एकम 2, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। अब 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 - √3/2। 1 - √3/2, इसके नीचे 2 और 2 का y चल रहा है। फिर से देखो, अगर आपको ना समझ में आए, हम एक स्टेप इसको फालतू बढ़ाते हैं। इसका हम 2 एकम, इसके नीचे हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको हमने क्या किया, पूरे 2 से 2 को भाग दिया, कितना आ जाएगा, 2 से अगर 2 को भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे रखे 1 माइनस, देखो 2 को 2 से भाग कर दिया तो हमारे पास बचा रखे 1 - 2√3। 1 - 2√3, इसके नीचे इस 2 माना था हमने, इसके नीचे 2 एलसीएम आ गया, तो 1 - 2√3 बचा, क्योंकि इसके नीचे कुछ था नहीं, हमने 1 मान लिया रखे, इसके नीचे तो हमने 1 मान लिया। अगर आपको एक चीज ना समझ में आए तो फिर से एक बार देखना। अब देखो हम लोग y की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी रखी हमारे पास, y की वैल्यू देखना हमारे पास कितनी रखी, 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y की वैल्यू क्या लिखी, y/2। ठीक, दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास रखी, y की कितनी लिखी हमारे पास है, -√3y। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर देखना 1 × 1/2y -√3y, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y दोनों जगह y क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 -√3 बचा। इसके नीचे हम क्या एलसीएम लेंगे, तो कितना बचा, y हमारा क्या कर रहा है, कॉमन ले चल रहा है, तो एलसीएम ले लिया, आ गया 2, तो कितना आ जाएगा, 2 1, और इसको भी भाग करेंगे तो -2√3। तो इस चीज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जाके y की वैल्यू की जगह पे। तो देखो 1 - 2√3/2, ये हमारे पास वैल्यू को हमने डिस्क्राइब कर लिया। आशा करते हैं ये भी चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक, अब 4 से 4 हमारा क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, x² प्लस का y², x² प्लस का y² हमारे पास बचा जाके। तो देखना अब जो 2 है हमारे पे, इस 2 को हम क्या कर लेंगे, पहले के शेप फालतू करके 2 + √3/2x, और क्या हमारे पास चला था 1 - 2√3/2। अब यहां से इस 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2x² प्लस का y², और क्या बचेगा, माइनस चला था, माइनस का अंदर आके माइनस कर देगा, तो बचेगा -2 माइनस और 2 -√3/x, ये प्लस 1 - 2√3 अपान कितना 1/√3y। ये क्या आ गया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आशा करते हैं आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, कठिन था, इसलिए आपको थोड़ी सी लॉजिक आ सकती है। ओके, अब 4 का हम लोग बी पार्ट डिस्कस करेंगे। अब देखो 4 का बी पार्ट, x² - y² = 9, तो थीटा की वैल्यू 45 दर की। तो हमारे पास पहले हम डिफाइन करेंगे x बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा। तो देखो x cos 45 प्लस y sin 45, तो x cos 45 की होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस y 1/√2। इसकी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x
प्लस वाई अपान रूट टू। एक इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स के आ गई। इसी प्रकार हम लोग वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा। तो एक्स साइन 45 माइनस वाई साइन कॉस 45। तो देखो एक्स साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस वाई 1/√2। तो कितना एक्स माइनस वाई अपान √2। ये हो गई हमारी वाई की भी वैल्यू आ गई। तो देखना हम लोग कैसे कितने आसानी से क्वेश्चन को कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर के 9। तो देखो एक्स की वैल्यू से एक्स प्लस का वाई अपान √2 का स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू कितनी एक्स माइनस वाई अपान √2 का स्क्वायर बराबर के 9। तो देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2xy अपान 2 माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2xy अपान के 2 इक्वल टू 9। इसका एलसीएम आ गया, क्या करेंगे, इसका एलसीएम रहेगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2xy। अब कितना हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के कितने हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस के कितने बचे हमारे पास माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। इसके अंदर आके कितना होगा प्लस का, तो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के कट गया, तो कितना आ गया 4 बराबर के 9 चली रहा है। तो कितना बचा 4xy अपान 2 2 और 2 कितने हो गए 4 बराबर 9। एलसीएम आ गया कितना, तो 4xy बराबर 18। अब क्या करेंगे, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचा रखे 2xy बराबर 18 कट गया यहाँ से, तो 2xy बराबर 9। तो 2x। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वाई बराबर 0 का परिवर्तित रूप ज्ञात कीजिए। ये जो मूल बिंदु को 1,2 पर क्या कर दिया जाके स्थानांतरित कर दिया जाके, तो नए h से 45 का कोण बनाएंगे। कितने का कोण बनाएंगे 45 का कोण। तो हमने फार्मूला लिखा रखा है x बराबर, बहुत अच्छे से देखेंगे, x बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा और प्लस का h। ठीक, तो x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। x cos थीटा की वैल्यू में रखिए 45 प्लस y sin 45 प्लस h की वैल्यू में कितनी रखी 1। ठीक, तो x का 1/√2 प्लस y 1/√2 प्लस का 1। तो कितना आ गया x प्लस y, इसका एलसीएम लगेगा 2√2 प्लस का 1। एक इसके हमारे पास वैल्यू आ गया x की, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निकालिए। और y की इसी प्रकार से निकालेंगे। तो फार्मूला होता है y x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा प्लस का k। जो h की वैल्यू है 1, h की 1, k की वैल्यू 2 रखी है। तो x साइन थीटा की वैल्यू 45 माइनस y और कॉस 45 प्लस का 2। तो x मल्टीप्लाई 1/√2 माइनस y मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस का 2। तो x प्लस y /√2 प्लस का 2। एक इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू हम लोगों ने डिस्क्राइब कर ली बहुत अच्छे तरीके से। अब दूसरे मार्कर से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन को। तो देखो हमारे पास जो वैल्यू क्या रखी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वाई बराबर 0। बिल्कुल ये उदाहरण नंबर 5 की तरह है। उदाहरण नंबर जो हम लोग 4 कराया था लास्ट, बिल्कुल सेम टू डिट टू है, कोई भी क्वेश्चन चेंजेस नहीं करना है।
बस हमें क्या है, वैल्यू को देखते रहना और क्वेश्चन हमारा क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो x प्लस वाई अपान अंडर रूट 2 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है एक्स माइनस वाई अपान अंडर रूट 2 प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस का वाई अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास है, एक्स माइनस वाई अपान अंडर रूट 2 प्लस 2 बराबर का 0। ठीक, अब इसको a माइनस बी के फॉर्मूले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम एक्स प्लस वाई अपान अंडर रूट 2 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स प्लस वाई अपान 2a इंटू बी। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया गया। अब इसी प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया प्लस एक्स स्क्वायर और हमारे पास एक्स माइनस वाई अपान अंडर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस प्लस 2 ए और प्लस 2a ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 कितना हमारे पास प्लस की वैल्यू है तो प्लस 2। ठीक, अब इसको सेम लिख लेंगे हम लोग, तो माइनस एक्स प्लस वाई अपान अंडर रूट 2 प्लस का 1। ठीक, तो क्या बचा प्लस एक्स माइनस वाई अपान अंडर रूट 2 प्लस का 2। ठीक, अब अलग मार्कर से हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2axy अपान 2। ठीक, 1। अब इसकी में क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे रख के, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2x प्लस 2y अपान अंडर रूट 2x अपान 2y अपान क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2। ठीक, इसको हम लोग क्या करें, बंद कर लेंगे। अब इसको भी फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2xy अपान के 2 और प्लस के 4 प्लस, अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितने हो गए 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी कितने हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 4y अपान 2। अब ये कितना बचेगा हमारे पास, इसको सेम उतार लेंगे हम लोग, माइनस एक्स प्लस वाई अपान 2 और प्लस का 1 और ये कितना बचा प्लस एक्स माइनस वाई अपान अंडर रूट 2 प्लस का 2। ठीक, अब देखना एक चीज देखना, ये हमारा माइनस का आके कितना होगा, 1 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस और प्लस वाला 1 कितना होगा, कैंसिल हो गया। अब इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy अपान के 2। इनका हम लोगों ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसका और इसका। अब किसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका और हमारे पास क्या क्या एलसीएम लेने के लिए बचा हुआ है कि अंडर रूट 2 2xy x माइनस 2। हाँ, अब हम लोग क्या करें, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी रखे 2x प्लस के 2y माइनस के x माइनस के y। ठीक, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा रखे हैं, इसको देखना,
अब हमारे पास वैल्यू क्या बची जाके है, यहाँ पे इस समय प्लस चल रहा है। अब हमारे पास इसका हमने कर लिया और इसका कर लिया हमने। अब ये वाला हमारे पास बचा, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या है हमारे पास 4x और माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 4y और क्या बचेगा हमारे पास प्लस का x प्लस का y और इसका एलसीएम कितना आएगा √2 और 4 और 2 हमारा कहाँ गया 2, ये कितने हो गए प्लस के 6। इसको भी हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया गया। तो आगे देखो ये हमारा क्या हो गया, कट गया, कितना बचा x और कितना होगा 2 x स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर अपान के 2। ठीक, अब इसमें हम लोगों का क्या बचाएगा कि एक बार देखना बहुत अच्छे तरीके से। 4 कितना बचेगा, क्या हम लोग अगर इसको देखें 2x में से 1x चला गया तो हमारे पास बचा x और 2x में से 1y चला गया 2 माइनस तो y अपान √2। ठीक, फिर हमारे पास क्या बचा इधर देखना, 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 1 5x प्लस और 5y अपान के √2 और प्लस का 6। ठीक, अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचे 2 और ये भी 2 बाहर ले लिया, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचेगा, रख के इस 2 को भी बाहर ले लेंगे तो बचा 1 अपान √2 x माइनस y और यहाँ पे हम इस 5 को भी कॉमन ले लेंगे रख के तो क्या बचा 5 x प्लस y अपान के √2 प्लस का 6 बराबर का 0। अब देखना हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इस 1/2 किस में गुणा करेंगे तो कहता x 1/√2 माइनस y 1/√2। तो हमारे पास क्या बचा रखे, अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख लेंगे रखे तो हम बचेगा रखे प्लस 5/√2 x, अब इसको भी वैसे 5/√2 प्लस का y बराबर का 0। आप अगर इसको नहीं समझ में तो ऐसे ऐसे करके देख लेना। ओके, अब देखना हमारे पास क्या बचा रखे, तो एक चीज बहुत सिंपल तरीके से देखना, क्या देखोगे हम लोग जो करेंगे वैल्यू x की एक साथ y की, तो x की इसके साथ करेंगे y की इसके साथ करेंगे, जो भी वैल्यू हम लोग करना होगा रखें y प्लस का 6। तो देखना तो हमारे पास 5/2 एक कितना 6 हो जाएगा और 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/√2 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में तो इसे आप लोग देखना क्या 1/√2 x और प्लस 5/√2 x कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया √2 और x बाहर ले लिया, क्या बचा 1 प्लस 6 1 प्लस 5 तो यह x 6/√2। तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के 6/√2 x। ये तो हमारे पास इसी प्रकार हम लोग y की भी वैल्यू को डिफाइन करेंगे तो देखना y की कितने हमारे पास देखिए 1/√2 और माइनस 5/√2। तो इस y को हमने क्या कर लिया बाहर ले लिया तो √2 और 5 में से क्या कितना मतलब 4y, तो इसको भी हम लोग दिखाई देंगे 4 प्लस √2y और हमारे पास क्या बचा रखे प्लस का 6 बराबर 0। इसको हम लोग इरेजर कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हम लोग की बची है तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे। क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इस 6 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 को हम क्या कर सकते हैं, 6 से कुछ अगर बाहर आ सकता है, क्या बाहर आ सकता है 6 से, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा जाके प्लस 3√y प्लस का 2/√2y बराबर का 6।
इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म हो जाके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 2x माइनस का वाई स्क्वायर माइनस के 4y और अब इस 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो 2y प्लस के 4y प्लस के 6 बराबर 0। तो देखो माइनस के 2x और कहाँ गया 2x, कहाँ गया 2x प्लस के और माइनस के 4y प्लस के 4y। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस के 4 और कितना बचा हमारे पास प्लस के 6। तो हमारे पास देखो 6 और 1 कितने 7, 6 के 7 में से 4 के कितने बचे 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कितना प्लस के 3। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 3 बराबर का 0 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया।